everyone, I welcome you all to the Learning Made Easy. चैप्टर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट है लाइफ स्पैन का। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है, उसके बाद लाइफ स्पैन की वेरियस स्टेजेस कौन कौन सी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले लाइफ स्पैन का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, आप ऐसे समझो कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, अगर वो बर्थ लेते हैं तो एक टाइम पे आने के बाद उनका डेथ भी जो है वो कॉमन है। जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा ही भाई। ठीक है, सो बर्थ से लेके डेथ पीरियड के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, उसी चीज को हम नाम दे देते हैं लाइफ स्पैन का। सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब ध्यान में देने वाली ये बात है, मैंने टर्म यूज की नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है, कई बार होता है ना कि बाय एक्सीडेंट किसी की मौत हो जाती है, किसी को कोई डिजीज लग जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, वो वाली डेथ नहीं। कौन सी वाली डेथ? नेचुरल डेथ। जैसे पर्टिकुलर एज के बाद क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की नेचुरली डेथ हो जाती है। सो वो वाली डेथ, उसके बीच का जो टाइम स्पैन होता है उसी को बोला जाता है लाइफ स्पैन। ओके, सो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। समझ आ गई? क्लियर है ये टर्म? चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे लाइफ स्पैन में हमें 4 स्टेजेस देखने को मिलती है। सबसे पहली है जुवेनाइल स्टेज, सेकेंड है मैच्योरिटी स्टेज, थर्ड है एज एंड सेनेसेंस, एंड एट लास्ट वी हैव द डेथ। तो चलिए एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द जुवेनाइल स्टेज। अब जुवेनाइल स्टेज जो है वो क्या होती है? सबसे पहली बात देखो, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, ओके, बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोला जाता है जुवेनाइल स्टेज। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फेज। इसको और क्या बोला जाता है? ग्रोथ फेज। अब इसको ग्रोथ फेज क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि देखो, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वो गेन करते हैं। ओके, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। मतलब वो एबिलिटी जो होती है रिप्रोड्यूस करने की, उसको वो क्या करते हैं? गेन करते हैं। कब? जुवेनाइल स्टेज में। प्लस उनकी जो बॉडी की ग्रोथ होती है, सब कुछ कब होता है? जुवेनाइल स्टेज में। सो दिस वाज अबाउट द जुवेनाइल स्टेज। अगर इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ फेज। इट इज द पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन। ड्यूरिंग दिस स्टेज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस एंड द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ओके, तो ये था जुवेनाइल स्टेज के बारे में। अब आ जाइए भाई मैच्योरिटी स्टेज में। जो मैच्योरिटी स्टेज है ना, इसको हम लोग रिप्रोडक्टिव स्टेज भी बोलते हैं। अब इसको रिप्रोडक्टिव स्टेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस एज में या फिर इस स्टेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक्चुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ओके, इट शोज द एक्चुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स ऑफस्प्रिंग्स वगैरह पैदा करना, वो कब होगा? मैच्योरिटी स्टेज में। तो ये समझ आ गया? इसको हम और क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव फेज। और इस स्टेज में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? रिप्रोड्यूस। अब जुवेनाइल फेज में क्या हुआ था? रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी डेवलप की। मैच्योरिटी स्टेज में एक्चुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द एज एंड द सेनेसेंस। एक्चुअली यहाँ पे एजिंग है, मैंने गलती से एज लिख दिया हुआ है, सो आप ठीक कर लेना। दिस इज द एजिंग एंड द सेनेसेंस। अब इस स्टेज में क्या होता है भाई? रिप्रोडक्शन भी हो गई। अब रिप्रोडक्शन के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं एजिंग एंड द सेनेसेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो इंडिविजुअल है, ही और शी ग्रोज ओल्डर। वो क्या हो जाता है? ही और शी ग्रोज ओल्डर। यहाँ पे क्या होता है कि जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो एंड में आ जाती है। मतलब अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ओल्ड हो गया, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। प्लस क्या होगा? उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसकी जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं,
वो क्या करने हो जाएंगी, स्टॉप होना शुरू हो जाएंगी, डिक्रीज करना शुरू हो जाएंगी। तो बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं इस स्टेज में, डिक्रीज मतलब कम होती जाएंगी, डिटोरिएट होती जाएंगी। अब लास्ट में हमारे पास आ जाता है डेथ। डेथ तो भाई सबको पता है, डेथ में क्या होगा, इट इज द फाइनल स्टेज ऑफ द लाइफ स्पैन, जब बॉडी की सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं, तो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, डेथ। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर है। लाइफ स्पैन क्या है, ब्रीफ समरी एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कम टू द लाइफ स्पैन। इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। नाउ वी हैव द स्टेजेस ऑफ द लाइफ स्पैन। जुवेनाइल स्टेज क्या होती है, बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी के बीच तक का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, इसको ग्रोथ फेज भी बोला जाता है। देन वी हैव द मेच्योरिटी स्टेज, इसको रिप्रोडक्टिव स्टेज भी बोला जाता है, जहां पे ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली में क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। थर्ड वी हैव एजिंग एंड द सेनेसेंस। ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म हो जाती है, वो बूढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी बॉडी की जो एक्टिविटीज होती हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं। दिस वाज अबाउट द एज एंड द सेनेसेंस। डेथ, बॉडी की सारी एक्टिविटीज कंप्लीटली स्टॉप एंड द ऑर्गेनिज्म लीड टू द डेथ। सो आई होप आप सभी को ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के ही रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।